हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। कोल इंडिया और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है 500 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश में। ये पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। दोनों कंपनीज ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए सस्टेनेबल पावर जनरेशन को बूस्ट मिलेगा और स्टेट का एनर्जी ट्रांजैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा के सब्सिडरी ग्लेनमार्क इनोवेशन को यूएस एफडीए से फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन मिला है। ये ड्रग रिफैक्टरी मल्टीपल जैसे सीरियस ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए डेवलप हो रहा है। फास्ट ट्रैक मिलने का मतलब है कि ड्रग का डेवलपमेंट और अप्रूवल प्रोसेस अब थोड़ा फास्ट होगा। कंपनी का एम ये है कि इनोवेशन ऑन्कोलॉजी सॉल्यूशन लेना और पेशेंट आउटकम इंप्रूव करना। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो पारस डिफेंस ने इजराइल की ड्रोन कंपनी हिवेन ड्रोन्स के साथ एक एमओयू साइन किया है एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के लिए। दोनों कंपनीज मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे, वो भी इंडिया में, जहां लॉजिस्टिक्स और कार्गो ड्रोन्स का प्रोडक्शन होगा। ये ड्रोन्स डिफेंस और सिविल मार्केट्स दोनों के लिए यूज होंगे। इस पार्टनरशिप से ऑनमैन एराइल सिस्टम स्पेस में इंडिया की कैपेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने बोला है कि यूएस को फॉरेन मेड मेडिसिन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहिए। इस अनाउंसमेंट के बाद फार्मा शेयर्स ने थोड़ा प्रेशर फेस किया है, स्पेशली उन कंपनीज के लिए जो यूएस एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। ट्रम्प का फोकस डोमेस्टिक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग बदलने पर है। इन्वेस्टर कॉशन हो गए हैं क्योंकि आगे जाके रेगुलेशन और ट्रेड रूल्स चेंज हो सकते हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नया कॉम्प्लायंस नॉर्म इशू किया है ताकि रिटेल इन्वेस्टर अल्गो ट्रेडिंग में सेफली पार्टिसिपेट कर सके। अब ब्रोकर को अपने अल्गो स्ट्रेटेजीज रजिस्टर करने होंगे और प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी और रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने इन रूल्स का मेन एम है। इससे रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलेगा और फेयर ट्रेडिंग इकोसिस्टम प्रमोट होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो जापान की एक बैंक जो कि एसएमबीसी यस बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक लेने का प्रोसेस में एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। एसएमबीसी इनिशियली 26% से कम स्टेक लेगा, लेकिन उसके बाद ओपन ऑफर करके टोटल 51% तक पहुंच सकता है। आरबीआई ने रिपोर्टली एसएमबीसी के ग्रीन सिग्नल दे दिया है। न्यूज के बाद यस बैंक के शेयर में 8% से भी ज्यादा जंप देखने के लिए मिला है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो ट्रम्प ने क्लियर किया है कि वो सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई भी हाफ मेजर या फिर पार्शियल डील्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। यह स्टेटमेंट उनके स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी पोजीशन को दिखाता है। स्टेटमेंट के बाद ग्लोबल रिएक्शन मिक्स्ड आए हैं। कुछ लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ कंसर्न भी जता रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो सीबीडीटी ने 5 मई 2025 को आईटीआर फॉर्म 2 नोटिफाई किया है जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए है। यह फॉर्म मेनली उन टैक्स पेयर के लिए है जो सैलरीड है या फिर पेंशन लेते हैं। फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से। इस ईयरली रिलीज का मकसद ये है कि लोगों को फाइलिंग के लिए प्रॉपर टाइम मिले और प्रोसेसेस इजी हो जाए। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।